शिकायत की इस बात की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अब की बार जनादेश 2024 में मिला भारतीय जनता पार्टी को, जनादेश नहीं था, जैसा मुख्यमंत्री जी के बयान भी थे कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली। तो इसलिए ये आपके सामने बात है। तो इसलिए नहीं मैं सर, कहना ये चाहता हूं आपका कि एक आप कांग्रेस इसको, पार्टी का एक एक्सक्यूज है ये कि वोट चोरी हुआ, पर कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसकी वजह से हमारी हार हुई। ये काफी लीडर्स और कई आपके मेन लीडर्स ने हरियाणा में कहा। सर मैं इससे आगे की बात मैंने पूछा तो ये था कि 29 में आपने आपको कहाँ देखते हो इस टूटी हुई कांग्रेस बताऊंगा के मैं। साथ चलिए आप? जी, हाँ देखिए जहां तक 29 सवाल है, मैंने वही कहा, फिर शुरुआत करता हूं कि जनता सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी होगी, यही हरियाणा होगा और यही 2019 चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता के अंदर आएगी। आप मान के चलना, लोग बुलाएंगे, हम नहीं, हमारे कोई वो नहीं है, लोग चाहिए, लोग देख रहे हैं। लोग तो ले आएंगे पर आप होने नहीं दोगे। नहीं, हम तो होने देंगे ना, होने देंगे, होने भूपेंद्र देंगे। सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह जी जान लगा देंगे अपनी, रात दिन एक कर देंगे वो लोग, पर वो कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देंगे। आप ये चीज ये आप जो मेरे से नाम आप ले रहे कांग्रेस के लोग हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ? ये जो ना आपने अनटिल और नाम ले रहे अनलेस हैं, ये उनकी कांग्रेस सरकार के ना ही बने। तो लोग हैं। नहीं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ऐसा होगा, आप देख लीजिए अब की बार। पिछले टाइम पे तो व्यक्ति विशेष की बन रही थी। अब कांग्रेस बदल रही है। हाँ। आपके सामने दो निर्णय आप खुद देख कहां चुके बदल हो। रही है? रिसेंटली तो देखा हमने राज्यसभा इलेक्शन आपने में निर्णय कांग्रेस देखा, कांग्रेस तो गलत में जा हमारा रही है सर। राज्यसभा का उम्मीदवार, ये अपनी सोच है, हो सकता है आपको लगता हो, ऐसा नहीं है। ये आपकी राज्यसभा के चुनाव का उम्मीदवार लेके आए आपके सामने, अपनी सोच से लेके आए आपके सामने। एक साधारण आम व्यक्ति को पीसीसी अध्यक्ष जिम्मेदारी बनाई, वो भी पार्टी की सोच से थी। तो ऐसा नहीं है, आप मान के चलिएगा और समय बताएगा। आप भी यही, हम भी यही है। आप तो मेरे से छोटे हैं, आपको तो खुद इस बात का ध्यान रहेगा, एहसास होगा कि मैं आपको उस दिन कह रहा था, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, 100% बदलाव होगा। इनके गलत कारनामों की वजह से होगा। लोगों के दिल में बात बैठ रही है कि भी लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, केवल लच्छेदार भाषण देते हैं, हकीकत में वो नहीं है जो कहते हैं। तो इसलिए मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। पर मैं आप कह रहे हो कि लोग चाहते हैं, पर लोग चाहने के लिए ऑल्टरनेट तो होना चाहिए। मैं इसी बात को आगे वो करता हूँ। सर हरियाणा कांग्रेस में दो तरह के प्रेसिडेंट्स रहे हैं। एक तो बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट जैसे शमशेर सिंह सुरजेवाला, पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर आपके अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस को अपने तरीके से चलाया और बड़े मजबूती के साथ चलाया। फिर कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट आते हैं धर्मपाल मलिक, फिर एक आते हैं मौलाना साहब, और फिर एक बनते हैं उदय भान। तो आपका जो तौर तरीका जो पिछले टाइम का जो हमने देखा ये राज्यसभा चुनाव में और पिछले 7 महीने में देखते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा पाते हैं? किस लाइन में खड़ा पाते हैं? देखिए, मैं किसी से तुलना तो नहीं कर सकता, हर आदमी की अपनी एक क्वालिटी है, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं ईमानदारी से, निष्पक्षता से सबको साथ लेके चलते हुए पार्टी हाईकमान के आदेश को मानते हुए काम करूंगा। किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी आदेश हाईकमान का रहेगा, उनके मुताबिक काम करेंगे। ओके सर, इसी में मैं एक मेरा सवाल है। मैंने पिछले टाइम पे सीपी जोशी का इंटरव्यू किया था जो राजस्थान कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तो और पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को अपने खुद के निर्णय लेने हैं। और उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट कहा था कि आई एम नॉट द फॉलोअर ऑफ अशोक गहलोत, आई एम द कोलैबोरेटर ऑफ अशोक गहलोत। तो हरियाणा कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा एमएलएज हैं, आप उनको फॉलो करोगे या आप उनको एक कोलैबोरेटर के तौर पे देखते हो? देखिए, अलग अलग चीजें मैंने पहले बताया सर। विधायक दल एक अलग जिम्मेदारी है, जिसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी पीसीसी की तरफ से जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पार्टी के कार्यक्रम हमें देखने हैं, पार्टी के साथ लेके चलेंगे, पार्टी के जिलाध्यक्षों लेके चलेंगे, विधायक भी हमारी पार्टी के, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और सीएलपी को अलग से कोई कार्य करना हो तो वो स्वतंत्र है, वो भी अपना काम करे, खुशी की बात है। इसलिए अपना अपना रोल है, वो अपना काम करेंगे एज बतौर विपक्ष के नेता कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष रूप में अपना काम करूंगा। आपको पूरी छूट है इस बात की? हाँ, बिल्कुल छूट है, हाईकमान की तरफ से भी। हाँ, हाईकमान तरफ से है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं निर्णय लेते हैं।
लेकिन मेरा ये प्रयास जरूर है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, सबसे मेरी बात होती है। मैं उन अध्यक्षों में नहीं हूँ कि नहीं जाऊँ, किसी से बात नहीं करूँ, कोई परहेज करूँ। मेरी लगभग रोजाना सबसे बात होती है।